मैं चंद्रशेखर सर और आज के क्लास में आज के सेशन में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको प्रोनाउन से लिया गया है। और प्रोनाउन के जो पार्ट है जिसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जिसके अंदर दिस दैट दिस दोस को के जो यूजेज हैं और उससे जो बनने वाले सेंटेंसेज है जो हमारे डेली लाइफ में भी यूज होते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उससे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए सबसे पहले हम डिमॉन्स्ट्रेटिव को समझते हैं कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड जो है ये क्या है। प्रोनाउन को हम पहले भी एक बार समझे हुए हैं, पहले से भी जानते हैं कि प्रोनाउन जो है रिप्लेस वर्ड है किसका, नाउन का है। तो चलिए सबसे पहले हम डिमॉन्स्ट्रेटिव को समझते हैं। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड जो है ये कहाँ से आया है, इसका डेराइवेशन कहाँ से हुआ। सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेटिव को समझ लेते हैं। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड जो है एक वर्ड है फ्रेंच का जिसका नाम है फ्रेंच वर्ड है जिसका नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव। जी बिल्कुल, डिमॉन्स्ट्रेटिव एक फ्रेंच वर्ड है और एक दूसरा वर्ड है जो कि लैटिन वर्ड है। क्या है? लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड कौन सा है? डिमॉन्स्ट्रेटिवस। अब देख लीजिए यहाँ पे दो वर्ड अलग अलग लैंग्वेज के हैं, एक है फ्रेंच से और दूसरा है लैटिन से। ये दोनों अलग अलग वर्ड क्या है, एक वर्ड है डिमॉन्स्ट्रेटिव और दूसरा वर्ड है डिमॉन्स्ट्रेटिवस। ये दोनों वर्ड्स के जो है एक कॉम्बिनेशन से क्या बना हुआ है, डिमॉन्स्ट्रेटिव बना हुआ है। एक वर्ड है फ्रेंच का और दूसरा है लैटिन का और इसी दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या आया, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड आया। अब कहने का मतलब है इसका डेराइवेशन जो है, इसके डेराइवेशन की बात कर लें कि ये इसका डेराइवेशन कब हुआ, किस एज में हुआ। तो बिल्कुल इसका जो डेराइवेशन है वो इंग्लिश मिडल पीरियड कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, इंग्लिश मिडल पीरियड, जो कि 1150 से 1500 तक, नहीं 1150 से 1500 के बीच का जो एज था उसको हम इंग्लिश मिडिल पीरियड के नाम से भी जानते हैं। इसी एज में जो है ये वर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव जो है लैटिन और फ्रेंच से उभर करके आया, यानी इसका डेराइवेशन जो है लैटिन और पार्सली जो है लैटिन से और पार्सली कहाँ से लिया गया, फ्रेंच से लिया गया। तो दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ये इंग्लिश का जो मिड पीरियड है ये कब से कब तक था, 1150 से लेकर 1500 ईस्वी तक। तब अब हम ग्रामर में इसका यूज़ किस तरह से करते हैं, सेंटेंसेज में इसका यूज़ हम कैसे करते हैं उसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोनाउन को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं कि ये प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन क्या होता है, रिप्लेस्ड वर्ड किसका है, नाउन है कि नहीं, यानी इट रिप्लेस्ड नाउन। क्या, नाउन को रिप्लेस्ड करके जो है जो वर्ड आता है वही प्रोनाउन है। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि ये प्रोनाउन क्या है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मोहन इज़ अ बॉय, लिख दिया मैंने, मोहन इज़ अ बॉय, मोहन एक लड़का है। और यहाँ पे मैंने लिखा दूसरा सेंटेंस उसी के लिए, ही इज़ अ गुड बॉय। क्या लिखा, ही इज़ अ गुड बॉय। अब यहाँ पे मोहन के लिए जो दूसरा सेंटेंस लिखा गया है उसमें मोहन की जगह पे मैंने क्या यूज़ किया, ही का यूज़ किया। इसी प्रकार से सीता इज़ अ गर्ल, सी इज़ ब्यूटीफुल, है कि नहीं। इसी तरह से किसी भी सेंटेंसेस को यदि हमको पैराग्राफ लिखना है, किसी के बारे में कुछ बताना है, किसी नाउन के बारे में कुछ 2 लाइन 4 लाइन कुछ बोलना है, तो उसके नाउन को रिपीट नहीं करके हम क्या करते हैं, एक दूसरे वर्ड का हम उसके जगह पे यूज़ करते हैं, उसके प्लेस पे यूज़ करते हैं। उसी वर्ड को हम क्या कहते हैं ग्रामर के अंदर, प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोनाउन। नाउन के आगे क्या लग गया, प्रोनाउन, यानी मालिक नहीं है तो उसका नौकर ही उसके मालिक का काम को कर देता है। तो वही शब्द क्या है यहाँ पे, नाउन के बदले जो वर्ड यहाँ पे आते हैं सेंटेंसेज में उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। चलिए हम इसको डिटेल से थोड़ा सा जानते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यदि एक साथ जब है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के जो वर्ड्स है जो कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, वो कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, दिस
और दैट। दिस का मतलब हुआ यह और दैट का मतलब हुआ वह। ये जो है सिंगुलर है, दोनों के दोनों सिंगुलर है। दिस का मतलब हुआ यह और दैट का मतलब हुआ वह। इसके प्लूरल की बात कर लें, ये तो सिंगुलर है, इसके प्लूरल की बात कर लें तो क्या हो जाएगा दिस, और इसके प्लूरल की बात कर लें तो क्या हो जाएगा दोज। अब चलिए इसको हम समझते हैं। तो दीज मीन्स क्या हो सकता है, ये हो सकता है या ये सब हो सकता है, ये सभी हो सकता है, इस तरह से लिखते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, वे हो सकता है या वे सब हो सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब चलिए इसके यूजेस जो है सेंटेंसेज में हम किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम दिस को समझ लेते हैं कि दिस का यूज हम कहाँ करते हैं, किसके लिए करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी थिंग, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, यदि वो हमारे आसपास में है, अराउंड अस, है कि नहीं, हमारे आसपास में, जहाँ तक हमारे ये हाथ जो है पहुँच पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि यदि हम हाथ ऐसे फैला रहे हैं चारों ओर जो है अराउंड अस, ऐसे हम इसको राउंड राउंड घुमा के जितनी वस्तुओं को छू सकते हैं, नहीं, जितनी वस्तुएं हमारे जो है आसपास है जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, नहीं, उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको संकेत करने के लिए हम जिस वर्ड का प्रयोग करते हैं वही क्या हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो ये वस्तु और वस्तुएं भी हो सकती है, ये एक भी हो सकता है और कई सारी जो है हो सकती है। सपोज कर लिए कि यहाँ पे एक किताब पढ़ी हुई है तो दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ अ बुक, नहीं, और दूर पड़ी हुई है तो हम उसको संकेत के रूप में बोलते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, हमारा जो लव है, हमारा जो स्नेह है वो काम करता है, और एफेक्शन यानी हमारा जो उसके साथ लगाव है, यानी उस पर आधिकारिक रूप से जो है हमारा जो उसमें हस्तक्षेप है, उसको शो करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो हम क्या करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इंग्लिश ग्रामर में या सेंटेंसेज में यूज़ करते हैं। तो चलिए कोई एक वस्तु यदि हमारे आसपास में है जिसको हम छू सकते हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दिस का यूज़ करेंगे। जैसे कि यह एक किताब है, यह एक किताब है। अब इसका ट्रांसलेशन जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या कहेंगे, इसको कहेंगे दिस के साथ क्या लगेगा, पहले से बताया गया आपको कि ट्रांसलेशन जो है लेफ़्ट से राइट बनता है इंग्लिश में, और फिर राइट से लेफ़्ट आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, दिस, और दिस के बाद क्या यूज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज है, यह है, तो दिस इज़ क्या है, एक किताब है। सिर्फ यहाँ पे लिखा होता कि यह किताब है तो भी हम ए का प्रयोग, यानी जो आर्टिकल ए है, एडजेक्टिव ए है, उसका यूज़ हम करते। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस बताता है यह किताब है, दैट मीन्स सिंगल बुक की बात कर रहा है लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो दिस इज़ अ बुक, इस तरह से बना देंगे, दिस इज़ अ बुक। यदि बहुत सारी किताबें एक साथ हैं तो ये किताबें हैं, ये किताबें हैं। यदि हम इस तरह से बात करें कि यह किताबें हैं, जो कई सारी किताबें एक साथ जो हमारे आसपास में, जिसको हम टच कर सकते हैं, जहाँ तक हमारे हाथ पहुँच सकता है, नहीं, रीच कर सकता है, तो रीचेबल थिंग्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दिस या दिस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ये किताबें हैं, दैट मीन्स दीज आर, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, हैं लिखा। इसके कंसेप्ट को भी जानना है, किताबें हैं, आप है लिख देते हैं तो ये सेंटेंस क्या होता है, गलत हो जाता है। तो इसको भी आपको समझना है कि सिंगुलर और प्लूरल जो वर्ड है, ये जो क्रियाएं हैं, ये किस तरह से यूज होते हैं। इस प्रकार से ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं, या ये सभी किताबें हैं, ये सब किताबें हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, दीज आर बुक्स लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार से हम दैट और दोज के प्रयोग को देखते हैं, इसके यूजेस को देखते हैं। यदि कोई वस्तु हमसे दूर है, हमारे रीच से बाहर है, तो उसके लिए अगर सिंगल कोई ऑब्जेक्ट है, सिंगल कोई वस्तु है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दैट इज़ अ बुक, नहीं, दूर है, दैट इज़ अ बुक, इंडिकेट करते हैं, इशारा करके बताया दैट इज़ अ बुक, दैट इज़ माई पेन, दैट इज़ योर बुक, ठीक है। इस तरह से हम यूज़ करेंगे, नहीं तो। और यदि बहुत सारी वस्तुएं जो हमारे रीच से बाहर है और किसी को हम इशारा करते हैं, किसी पर हम अपना अधिकार, एफेक्शन की बात कर रहे हैं, अपने स्नेह की बात कर रहे हैं, दोज आर माइन, नहीं, दोज आर माइन, दोज आर बुक्स, दोज आर पेन्स। तो इस तरह से जो है वे सभी किताबें हैं, वह किताब है, दैट इज़ बुक। इस तरह से हम दिस और दैट और दिस दोज का प्रयोग हम करते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट जो है आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया। कोई नज़दीक रीच के अंदर है कोई वस्तु, कोई चीज़ें हैं, तो उसके लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे, सिंगल वस्तु के लिए, सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए, और एक से अधिक है तो दीज का प्रयोग करेंगे नज़दीकी वस्तु के लिए, ठीक है, जो रीचेबल है। और जो नॉट रीचेबल है, थिंग्स है, कोई भी वस्तु है, नहीं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे,
दैट और दोज का यूज़ करेंगे। तो ये क्लियर हो गया। इससे रिलेटेड जो है कई सेंटेंसेज आप सोच सकते हैं, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसको चाहे तो आप 4 टाइप से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे कि दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ नॉट अ बुक, इज़ दिस अ बुक, इज़ दिस नॉट अ बुक। इसी तरह से आपको स्ट्रक्चर पता है नहीं कि असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। उसी तरह से फिर इसका फिर इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इस तरह से आप जो है ट्रांसलेशन आप 4 और 6 टाइप से बना सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम एक विशेष जो है स्पेशल चीज़ क्या है इसमें, उस चीज़ को देख लेते हैं जिसको हम नोट्स के अंदर पढ़ते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो 4 वर्ड्स आपको अभी बताया गया है, दिस, दैट, दीज, दोज, ये दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे वर्ड्स जो है एडजेक्टिव के भी अंदर आते हैं। किसके अंदर? एडजेक्टिव के अंदर। ये सारे एडजेक्टिव भी होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव। लेकिन ये कब एडजेक्टिव होते हैं उसको जान लीजिए आप। यदि अभी आपको बताया गया है कि जब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में यही वर्ड यूज़ होगा, नहीं तो इसका काम होगा इंडिकेट करना, इशारा करना, किसी के लव को, किसी के अफेक्शन को क्या करना, एक्सप्रेस करना। ठीक है, लेकिन ये वर्ड जब किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, किसको? नाउन को मॉडिफाई करेगा, विशेषता बताएगा। मॉडिफाई करना मतलब क्या? विशेषता बताना है कि नहीं। नाउन को मॉडिफाई करेगा तो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पढ़ेंगे इसको, एडजेक्टिव नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव। डी साइलेंट होता है इसमें। क्या होता है? डी साइलेंट होता है। एडजेक्टिव पढ़ेंगे। और ए का प्रोनाउंसिएशन बता दिए थे आपको पहले ही कि ए का प्रोनाउंसिएशन 90% क्या होता है? अ होता है। तो इसको हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे, राइट प्रोनाउंसिएशन में एडजेक्टिव। ठीक है, और एडजेक्टिव भी पढ़ेंगे। एडजेक्टिव भी चूँकि डी साइलेंट होता है, एडजेक्टिव भी कर सकते हैं। ठीक है, और एडजेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब जब हम इन वर्ड्स का यूज़ हम किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए करेंगे तो क्या कहलाएगा? ये वर्ड्स एडजेक्टिव का काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, दैट बुक, क्या लिखते हैं? दैट बुक इज थिक। दैट बुक इज थिक, वह किताब जो है मोटी है, नहीं। और दिस बुक इज थिन, यह किताब क्या है? पतली है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो बुक क्या है? नाउन है। किताब क्या है? नाउन है, नहीं। तो नाउन के पहले ये दैट का यूज आ रहा है। दीज बुक्स आर, दीज मैंगोस आर रोटेन, नहीं। इस तरह से कोई सा भी नाउन जिसके पहले दिस, दैट, दीज, दोज का हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम। तो अब आप समझ में आपको आ गया कि जब हम ये वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में नाउन के पहले यूज़ करेंगे तो वो एज एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा। और जैसे ही किसी वस्तु को इंडिकेट करने के लिए, चाहे वो नज़दीक हो या दूर की वस्तु हो या वस्तुएं हो, तो वहाँ पे क्या होगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। तो आई होप कि ये दोनों चीज़ जो है अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है। अब इस कंसेप्ट को जान गए हैं अच्छी तरह से। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। इसी तरह से आप जो है वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, वॉच करते रहिए। अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए मैं लाता रहूँगा।